देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। याद है संतोषी? कौन थी संतोषी? नाम सुना हुआ है, सुना होगा, भूल गए होंगे। झारखंड की संतोषी, जिसकी माँ ने बताया था कि वो भात भात कर रही थी और भात नहीं मिलने से उसने दम तोड़ दिया। ये किसी और ने नहीं, संतोषी की माँ ने बताया था। मीडिया को बताया, दुनिया को बताया। लेकिन झारखंड में जिनकी सरकार थी, उनकी सरकार आज केंद्र में भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, देश में उनकी सरकार है। उन्होंने कह दिया नहीं, झूठ है, भात भात भूख से संतोषी की मौत नहीं हुई, उसकी माँ झूठ बोल रही है। लेकिन अनाज के बोरे, उसी रात अनाज के बोरे संतोषी के जाने के बाद उसके घर पहुंचने शुरू हो गए। अगर संतोषी की मौत भात भात करते भूख से नहीं हुई थी तो क्यों उसके घर में अनाज के बोरों का लाइन लग गया था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी के आंकड़े आए हैं, 2019 के आंकड़े हैं। जानना चाहेंगे? गर्व महसूस होगा आपको, खासतौर से भक्तों को। हाउ डीज मोदी, गर्व होगा आपको। सुनिएगा आंकड़े। लानत भेजनी है या गर्व महसूस करना है? और हमारे पड़ोसी दुश्मन देश कहां खड़े हैं वो भी सुन लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों की गिनती हुई, विश्व के 117 देश। जो देश 0, 1, 2 पर खड़े हैं, 0 मतलब नो हंगर, सबसे बेहतर देश हैं, वो अपनी जनता के लिए भरपेट खाना देते हैं। 117 देशों में क्या भारत पहले नंबर पे? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 50वें, 60वें, 70वें, 80वें, 90, 100 नहीं। कहां खड़े हैं? 102 नंबर पर। भारत में भूखमरी के आंकड़ों में भारत 117 देशों में 102 नंबर पर खड़ा। ये 2019 के आंकड़े हैं। 2018 में कहां खड़े थे? 119 देशों की गिनती में 103 नंबर पर। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल देश पे राज करने के बाद जब सत्ता से बाहर हुए 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब देश में भूखमरी के आंकड़े 2014 में कितने थे? हम कौन से स्थान पे थे? 55 नंबर पर। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर। भूखमरी में देश कहां खड़ा था? 95 नंबर पर था। 2014 में 55 पे आ गए हम लोग। यानी कि हमने बेहतर किया। क्यों? कैसे बेहतर हुआ? मनरेगा लेकर आए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर आए। भुखमरी के आंकड़े 95 पर जो थे हमारा स्थान 2010 में, 2014 में 55 पर आ गया। पर क्या हुआ जब केंद्र में मोदी सरकार आई? 2014 के बाद आंकड़े 100वें स्थान को भी हम लांग कर चले गए भुखमरी के मामले में। झारखंड का ये झूठ नहीं था। चाइना कहां पर खड़ा है भुखमरी में? 117 देशों में चाइना 25वें नंबर पर है और भारत 102 नंबर पर। चाइना ने अपने देश के अंदर भुखमरी से लड़ना सीखा और लगातार भुखमरी से उसने लड़ना सीखा, रास्ते निकाले, उसका अंजाम निकला कि चाइना 25वें नंबर पर है। आए थे शी जिनपिंग जी, मोदी जी लेकर गए उन्हें चेन्नई में, मंदिर घुमाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस दिखाया, उनके टूर गाइड बने रहे, उनको व्यंजन परोसे गए, मंदिर के अंदर नॉन वेज बढ़िया से बढ़िया पकवान परोसे गए। अगर मोदी जी आप शी जिनपिंग से ये पूछ लेते कि भुखमरी में, गरीबी उन्मूलन में आपने कैसे उससे लड़कर आपने जीत हासिल की, तो बेहतर रहता। मुझे पूरी उम्मीद थी चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग आपको जरूर भूख से लड़ना सिखा गए होते, लेकिन आपको सत्ता की भूख है। हाउडीज मोदी पे करोड़ों आपने खर्च किए। नेपाल से पूछ लीजिए, चाइना नहीं तो नेपाल से पूछ लीजिए, बेहतर है नेपाल हमसे। हम अगर 117 देशों में 102 नंबर पे खड़े हैं तो नेपाल 73 नंबर पर है, उसी से पूछ लीजिए। छोड़िए, बांग्लादेश से पूछ लीजिए, भुखमरी से लड़ रहा है लेकिन हमसे बेहतर है, 88 नंबर पर है, हम 102 नंबर पर है। श्रीलंका से पूछ लीजिए, पड़ोसी देश है, 66 नंबर पर है और हम 102 नंबर पर है। पाकिस्तान कर्जे में है, डूब रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है,
वो हमारा दुश्मन देश जिसे आप बताते हैं वो 94 स्थान पर है, 117 देशों में 94 पर, और भारत 117 में मोदी सरकार के राज में 102वें पैदान पर खड़ा हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में कृषि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आय दुगनी होगी, कब होगी नहीं मालूम। अदानी अंबानी की दुगनी आय जरूर होगी, दुगनी नहीं 100 गुना बढ़ गई है। किसान की आय कब दुगनी होगी मालूम नहीं। गरीब भूखमरी से मर रहा है कि आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पे खड़ा, 117 देशों की गिनती में। ये दिया है देश की भाजपा और मोदी सरकार ने हमें 2014 से 2019 में। भक्त कहते हैं प्रश्न मत करिए, दम हो तो हमारी आवाज को खामोश करके दिखाइए। आवाज तो उठेगी, सत्ता सौंपी है और हमसे पूछते हैं आपके पास हल क्या है। हल हमसे पूछ रहे हैं, सत्ता से बाहर हो जाइए। हल एक नहीं, हल ऐसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ईमानदार युवा हैं जिनके पास हल है। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको लगातार सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। आपके कान में जू नहीं रेंगती। आपको विदेशी दौरों से, अपने प्रचार प्रसार से, विज्ञापनों से, करोड़ों रुपए के चुनावी भाषणों से, और आपको दूसरे विदेशी नेताओं की आवाजाही से फुर्सत नहीं है। कभी डिस्कवरी, कभी बीबीसी की शूटिंग, कभी मोम के पुतलों को घंटों में बनाया जाता है। समय है कहां आपके पास? समय होता तो देश में बहुत से लोग हैं, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के नेताओं से मिल रहे हैं। पूछ लीजिए उन्हीं से, पूछ लीजिए उन्हीं से। और कहते हैं आप प्रधानमंत्री से कैसे बात करती हैं? कौन है प्रधानमंत्री? कौन बनाता है प्रधानमंत्री? ये जनता बनाती है देश की प्रधानमंत्री। चुनाव में गिड़गिड़ाते हैं, इस आम गरीब जनता किसान के पैरों में गिर के गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं वोटों की। और जब वही जनता आपको इतने उच्च पद पे बिठा देती है और प्रश्न करती है, तो आप हमसे हमारी औकात हैसियत पूछने लग जाते हैं। बिल्कुल ये गरीब की आवाज बनकर बोल रही हूं। 80 रुपए प्याज, अरे गरीब प्याज तोड़कर रोटी खाता था, वो भी 80 रुपए। टमाटर 60 रुपए। अलका लांबा को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मंत्रियों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। शायद हम लोगों के घर जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हम फिर भी अच्छा खाना खा लेंगे। चिंता उनकी है जिनके रोजगार चले।